बीजेपी को एमसीडी में इसलिए चुना जाए क्योंकि भ्रष्टाचारियों को साफ किया जाए। दिल्ली का बच्चा बच्चा भी बोल रहा है, भाजपा का डंका हर जगह बोल रहा है। जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं ना, असली में वही कट्टर भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं। उन कूड़ों को दिल्ली के विधायकों और अरविंद केजरीवाल के विधायकों के मुंह में डालेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रितीश पाठक। दिल्ली एमसीडी को लेकर पूरे तरीके से बिगुल बज चुका है। राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी जारी है और आपको बता दें कि जितनी भी राजनीतिक दल है सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। लेकिन यही सवाल है कि क्या चौथी बार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज हो पाएगी या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए खुद नयन मार्कन है। नयन जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है, चौथी बार बीजेपी आ जाएगी इस बार एमसीडी में? इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और याद रखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार की भ्रष्ट नीतियों से दिल्ली की जनता और 2 करोड़ दिल्ली वासी तंग हो चुके हैं। और दिल्ली के 1 करोड़ 48 लाख एमसीडी में बनने वाले मतदाता भी तंग हो चुके हैं। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को जब चुनावों का ऐलान होगा, दिल्ली की जनता अपना सिरमौर बनाएगी और अरविंद केजरीवाल सरकार को उनके झाड़ू सहित साफ कर बताएगी कि भ्रष्ट नीतियों को हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिल्ली का बच्चा बच्चा भी बोल रहा है, भाजपा का डंका हर जगह बोल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि एमसीडी में भी केजरीवाल। वो कहते हैं कि केजरीवाल जी क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़वाया था 2014 में। मुझे बता दीजिए कितनी सीटें निकाल ली आम आदमी पार्टी ने। उनकी खुद की दिल्ली में उनकी क्या कहते हैं विधान लोकसभा की 1 सीट नहीं है। संगरूर में अभी पंजाब में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, अपनी खुद की लोकसभा का चुनाव हार गए। और हमें बताते कि कौन शूरवीर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल जी कितना ही कर लें, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। और वही हार है अरविंद केजरीवाल का और उनके इंक्लूडिंग 62 विधायकों का। और उनके वैसे तो सांसद कोई बचा नहीं है लोकसभा का, तो बोलने की आवश्यकता है नहीं। राघव चड्ढा एक हो, इनका क्या कहते हैं सत्येंद्र जैन एक हो, इनके पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री एक हो, मनीष सिसोदिया एक हो। आप मुझे बता दीजिए अहमदुल्ला खान एक हो, अंसार एक हो, ताहिर हुसैन एक हो। इनके कितने भ्रष्ट और कट्टर देशद्रोही भरे पड़े हैं। ताहिर हुसैन गिनती कर रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं ना, असली में वही कट्टर भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल शायद हम सत्येंद्र जैन से देख ही चुके हैं। डीटीसी बसों में घपला करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में शिक्षा की बात करती है। ये तो अपने आप में वही कार्य है कि चोर मचाए शोर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर तो बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की। आप तो कूड़े के पहाड़ बना दिए। एक तरफ आप कूड़े के पहाड़ बनाए हो तो दूसरी तरफ आप राजनीति कर रहे हो। किस बात की राजनीति भाई एमसीडी में? दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का अर्थ क्या है, मुझे भी बता दीजिए। क्या उन कूड़ों को दिल्ली के विधायकों और अरविंद केजरीवाल के विधायकों के मुंह में डालेंगे? आप मुझे बता दीजिए। और कूड़े के पहाड़ों का भ्रष्टता से क्या लेना देना है, मुझे बता दीजिए। 15 गंदगी से तो लेना देना है ना। गंदगी से लेना देना है। मैं बता देता हूं, बीजेपी ने और हमारी पार्टी और हमारी एमसीडी की सरकार ने कितनी सफाई करी है। उसके बाद शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलने लायक नहीं रहेंगे। 15 सालों में 20 फीट तक उस कूड़े के पहाड़ को काम करने का कार्य करा गया है। और 2014 से जब से मोदी जी की केंद्र में सरकार आई है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में, जो कहते हैं अलग मानी जाती है, दिल्ली में केंद्र सरकार का भी शासन माना जाता है उपराज्यपाल जी का, उसके आधार पर गृह मंत्रालय भी उनके अंडर में आता है। तो उसको कम करने का कार्य किया गया है। 20 फीट तक कूड़े के पहाड़ को कम कर दिया गया है। मोदी जी द्वारा ऐसी मशीनें अभी तैनात करी गई हैं, ज्यादा दिन समय नहीं हुआ है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हरी झंडी दिखाई है। 1 महीना भी नहीं हुआ है, जिसमें खुद उस कूड़े के पहाड़ को रिसाइकल किया जा रहा है। धीरे धीरे कर रिसाइकल कर उसे क्या कहते हैं रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। दिल्ली की जनता तो ऐसी जनता है जिसे 2290 फ्लैट अभी दिए गए हैं, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ है। और ऐसे आलिशान फ्लैट दिए गए हैं। हर जगह उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। मैं उज्ज्वला योजना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में जितने उज्ज्वला योजना के जितने भी सिलेंडर बटे हैं ना, वो भी मोदी जी की देनी है। जितने फ्लैट्स बटे हैं वो भी मोदी जी की देन है। और भ्रष्टता के पहाड़ बताने वाली आम आदमी पार्टी, मुझे ये भी बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन कौन है, मनीष सिसोदिया कौन है, और पंजाब में जो इन्होंने अपना स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त किया है वो कौन है? सीधा बताओ ना, बीजेपी को क्यों चुने एमसीडी में? हम बीजेपी को एमसीडी में इसलिए चुना जाए क्योंकि भ्रष्टाचारियों को साफ किया जाए और विकास की ओर देश को और हमारी दिल्ली की नगर निगम को बढ़ाया जाए। और 200 सीटें जिताकर तो आपको पहले ही 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे, आप खुद मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे दोबारा और बताएंगे कि 200 सीटें कैसे आ गए। नयन जी, लेकिन बोल तो रहे ना कि झाड़ू चलाएंगे, कमल को खत्म कर देंगे इस बार।
मैं बोलता हूँ, मैंने सहारनपुर में भी बोला था, मैंने हिमाचल प्रदेश में अभी शिमला में जब मैं चुनाव प्रचार में 3 दिन के लिए गया था तब बोल रहा है, आगरा में जब मेरा भी प्रवास हुआ है फिर बोल रहा हूँ, और अब दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूँ कि दिल्ली की जनता तो चाहे ना चाहे, हर जगह की जनता आम आदमी पार्टी के झाड़ू के साथ ही तैयार बैठी है, और जहाँ जहाँ उनके नेता आएंगे वहाँ भी उन्हें झाड़ू से ही साफ करेगी, क्योंकि गंदगी को झाड़ू से ही साफ किया जाता है, और ये भ्रष्टाचारी गंदगी भी उसी झाड़ू से साफ होगी और कमल को अपना सिरमौर बनाएगी।